नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर दुकानदारों को अपना नाम और पहचान बताने वाले प्रशासन के आदेश पर घमासान मचा है। विपक्ष से हिटलरशाही बता रहा है और नाजी जर्मनी से इसकी तुलना कर रहा है। हालांकि यूपी के सीएम योगी ने आदेश वापस लेने के बजाय नया निर्देश जारी कर दिया है। इस नए निर्देश में कहा गया है कि पूरे राज्य में कांवड़ रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना होगा। बता दें, कुछ लोग इसमें नया एंगल देख रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र के आलाकमान और योगी के बीच तनाव चल रहा है और इस बीच योगी ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनसे बड़ा कोई हिंदुत्ववादी नहीं है, वो इसमें टॉप पर रहना चाह रहे हैं। यूपी में कांवड़ यात्रा के रूट को लेकर जारी किए गए आदेश में पुलिस नाम भी बदलवा रही है और ढाबे में काम करने वाले मुस्लिम कारीगरों को भी निकालने को कह रही है। मुजफ्फरनगर के खतौली बाईपास पर स्थित एक साक्षी ढाबा नाम के ढाबे पर काम कर रहे 4 मुस्लिम कर्मचारियों को हटा दिया गया है। मुस्लिम कर्मचारियों को ढाबे से क्यों हटाया गया, इसको लेकर ढाबे के मालिक ने कहा है कि पुलिस और प्रशासन के लोग आए थे जिन्होंने मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने की बात कही, जिसके बाद उन्होंने उन 4 मुस्लिम कर्मचारियों को हटा दिया है, जिसमें से 2 मुस्लिम ढाबे पर कारीगर थे, वहीं 2 मुस्लिम कर्मचारी अन्य काम करते थे। वहीं मुजफ्फरनगर के खतौली बाईपास पर मौजूद एक चाय की दुकान का नाम पहले चाय लवर पॉइंट हुआ करता था, मगर इसके प्रोप्राइटर का नाम फहीम था। ऐसे में अब चाय लवर पॉइंट की जगह दुकान का नाम बदलकर वकील अहमद टी स्टॉल करवा दिया गया है। कांवड़ यात्रा के रूट को लेकर उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस ने आदेश जारी किया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग वाले रूट पर आने वाली दुकानों और ठेलों पर उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित किए जाएं। इसको लेकर यूपी से लेकर केंद्रीय स्तर की सियासत बढ़ गई है। इसको लेकर बीजेपी को एनडीए के अपने ही सहयोगियों से भी नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जेडीयू से लेकर आरएलडी तक की इस मुद्दे पर नकारात्मक प्रतिक्रिया आई है। इस फैसले को लेकर उठाए गए कदम पर जेडीयू नेता किसी त्यागी ने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए उठाए गए कदम ठीक हैं, लेकिन ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिसमें सांप्रदायिक विभाजन पैदा हो। क्या यात्रा के मार्ग पर कभी कोई दंगा हुआ? उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस इलाके में जहां से कांवड़ यात्रा गुजरती है, ऐसी जहां 30 से 40% आबादी मुस्लिम है, मुस्लिम कारीगर तीर्थयात्रियों द्वारा लाए जाने वाले कांवड़ बनाने और यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने में भी शामिल होते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से मजबूत माने जाने वाली बीजेपी की दूसरी सहयोगी आरएलडी ने भी पुलिस द्वारा इस तरह के निर्देश की जरूरत पर सवाल उठाया। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने कहा कि दुकानदारों को अपने दुकान पर नाम लिखने का प्रशासन का निर्देश अनुचित है, वापस लेना प्रशासन को चाहिए। आरएलडी के प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि उन्हें सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करानी चाहिए, लेकिन लोगों को दुकानों पर अपना नाम दिखाने के लिए बाध्य करने की जरूरत नहीं है, ये प्रशासन का काम नहीं है। कांवड़ यात्रा के रूट में दुकानों और ठेलों पर उनके मालिकों के नाम लिखने के आदेश पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गंदगी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए, पर आस्था का संरक्षण नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने दोहा लिखा है कि जन्म जात मत पूछिए, का जात और पात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात को जात। अगले ट्वीट में उन्होंने अपने ट्रोल करने वालों को जवाब दिया है कि अरे ट्रोलर्स, कांवड़ यात्रा के सम्मान श्रद्धा का सर्टिफिकेट कम से कम मुझे तो मत बांटो। मेरा हमेशा मानना है कि कोई भी आस्था असहिष्णुता अस्पृश्यता की बंधक नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड के हरिद्वार में भी कांवड़ यात्रा के रूट पर मौजूद खान पान की दुकानों पर उनके मालिक के नाम लिखने पर पुलिस जोर दे रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों से बातचीत में इसकी पुष्टि की। हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र ढोभाल के मुताबिक कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसी दुकानों को लेकर कई बार विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। मालिक का नाम नहीं लिखे होने से कई बार कांवड़ यात्री आपत्ति भी करते हैं। परमेंद्र ढोभाल का कहना है कि इस संबंध में हरिद्वार पुलिस कांवड़ यात्रा के मार्ग में जितनी भी दुकानें, रेस्टोरेंट, ढाबे और रेहड़ी पटरी हैं, उनके मालिक के नाम और क्यूआर कोड की पुष्टि कर उसे लिखने पर जोर दे रही है। बीजेपी शासित असम में राज्य सरकार ने मुस्लिमों की शादी और तलाक के पुराने कानून को खत्म करने को मंजूरी दे दी। साल 1935 के असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून में विशेष परिस्थिति में मुसलमानों को कम उम्र में शादी की इजाजत दी गई। असम सरकार ने इस फैसले को बाल विवाह के खिलाफ लिया गया फैसला बताया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस कानून को खत्म करने के लिए पहले हम अध्यादेश लेकर आए थे, अब इसके लिए कानून बनाया जा रहा है।
हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम बाल विवाह को धार्मिक नजरिए से नहीं देखते हैं। अगर 80% बाल विवाह अल्पसंख्यक समुदाय में होते हैं तो 20% बाल विवाह बहुसंख्यक समुदाय में भी होते हैं। बिल्किस बानो मामले में 2 दोषियों की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि कैसे स्वीकार्य है, ये बिल्कुल गलत है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि जब तक कि उनकी सजा में छूट पर नया फैसला नहीं आ जाता तब तक अंतरिम जमानत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में दोनों दोषियों की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसमें शीर्ष अदालत के जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें सभी 11 दोषियों को दी गई छूट को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को गलत बताया। रिपब्लिकन पार्टी के नेशनल कन्वेंशन के अंतिम दिन डोनाल्ड ट्रंप ने पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का नामांकन औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने खचाखच भरे कन्वेंशन हॉल में भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि मैं आज रात यहाँ नहीं होता। उन्होंने हमले की कहानी बताते हुए कहा कि हर जगह खून बह रहा था, फिर भी एक निश्चित तरीके से मैं बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा था क्योंकि भगवान मेरे साथ थे। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि हमारे समाज में कलह और विभाजन को ठीक किया जाना चाहिए, हमें इसे जल्दी ठीक करना होगा। रिपब्लिकन पार्टी के 4 दिवसीय कन्वेंशन में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही ये भयावह जंग और इजरायल पर हुए हमले के कारण शुरू हुई जंग भी नहीं हो रही होती। ट्रंप ने कहा कि मैं मौजूदा सरकार द्वारा पैदा की गई सभी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को खत्म कर दूंगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो उनके साथ काम करना आसान नहीं होगा। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जिसके पास भी अमेरिका की कमान आएगी वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। डेमोक्रेट्स के जोरदार दबाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या उन्हें राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो जाना चाहिए। खबरों के मुताबिक इस मामले पर इस सप्ताहांत तक फैसला होने की संभावना है। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी सहित पार्टी के दिग्गजों ने चिंता व्यक्त की। इससे बाइडेन पर बाहर निकलने का दबाव बढ़ गया है। इसकी शुरुआत रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ उनके खराब डिबेट के बाद हुई थी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।